जैसे कि मैं अपनी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर में आने से पहले आखिर परमेश्वर ने मेरा किस तरह से मेरे जीवन को बदला। आखिर प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा इनकाउंटर होना मेरे जीवन का प्रभु यीशु मसीह ने बदलना। दरअसल आज से 2016 में मैं एक हिंदू फैमिली से और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था और मुझे ये लगता था कि शायद ये गौरों का परमेश्वर है, ये ईसाई, ये धर्म बदलने वाले लोग हैं। तो आज से 2016 में जब मुझे पता लगा कि कुछ मेरे रिलेटिव से वो यीशु मसीह को थोड़ा-थोड़ा करके फ़ॉलो करते हैं। तो कुछ 2016 में हुआ क्या कि हमारे गली मोहल्ले वाले लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि तुम एक पर्ची लो, उसमें अपनी विश को लिखो, चर्च में डाल कर आओ और तुम्हारी विश को पूरा करते हैं। तो इतने में पता लगा कि मेरी फैमिली सब चर्च में गई, मैं भी चर्च में गया। तो चर्च में मैंने करना क्या स्टार्ट किया, वहाँ पर हालेलुया आमीन हो रहा था, तो मैंने उस चर्च का मजाक बनाना स्टार्ट किया और उस चर्च के बाद मैंने कि आज से मैं काफ़ी छोटी उम्र में ही नशों में पड़ चुका था। तो मैंने क्या किया, चर्च के बाहर जाकर चर्च के ऊपर जो स्मोकिंग करना स्टार्ट किया, चर्च के ऊपर सिगरेट का धुआं गिरना स्टार्ट किया और उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाना स्टार्ट किया। तो दरअसल हुआ क्या, उस समय मैं चर्च के अंदर गया, एक पास्टर मिले, तो उन्होंने मुझसे एक बात को कहा कि परमेश्वर प्यार करते। उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब नीले से रंग की, उन्होंने मुझे वो किताब को दिया। तो उस किताब को मैंने चुका, उस किताब को चुक कर मैं लेकर आया, उसमें मैंने जहाँ पर हम पाठ पूजा करते थे वहाँ पर उस किताब को रख दिया। ऐसे ही वो किताब साल से 1.5 साल वही उसी जगह पर पड़ी रही। तो उस समय मेरे नशे की कंडीशंस, शराब की, बियर की, पाप, हर एक चीज़ में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लाइफ में कोई शांति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नशों के सहारे जितना कमा रहा हूँ, उतना मैं उड़ाई जा रहा हूँ, उड़ाई जा रहा हूँ, उड़ाई जा रहा हूँ। तो हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया जब वो किताब वहाँ पर 1.5 साल तक वहाँ पर पड़ी रही। तो हुआ क्या, जब वो वहाँ पर पड़ी रही, रात को एक बार ऐसा हुआ कि रात को 11 साढ़े 11 बजे, 11 बजते हैं 1.5 साल बाद, और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ, घबराता हूँ और मैं बैठता हूँ और मुझे एक बात याद आती है कि मुझे किसी ने एक किताब दी है। मुझे वहाँ से उस चीज़ को मैं देखता हूँ कि मुझे किसी ने कुछ किताब दी है और मैं अपने आप जहाँ से हम पाठ पूजा करते थे वहाँ से उस किताब को चुकता हूँ। उस किताब को जब मैं देखता हूँ वो पूरी मिट्टी से भर चुकी है, पूरी मिट्टी से भर चुकी है और मैं उस किताब को छाड़ता हूँ आखिर मैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं धार्मिक चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो नहीं करता था, बस अपना एंजॉय कर रहा था लाइफ को। तो जब मैंने इस किताब को देखा कि वो पूरी मिट्टी से भर चुकी है, मैंने इसको अपने हाथ से झाड़ा, साफ किया उसका। ऐसे मैंने उस पेज को, उसके 1-2 पेजों को पढ़ा। एक एक दिन उसके 2 पेजों को पढ़ा, उससे अगले दिन मेरे को फिर से हो कि नहीं मुझे आज फिर इसको पढ़ना है। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने लगातार 5 दिन उस चीज़ को पढ़ा। जब मैं उस चीज़ को पढ़ रहा था मैं कहा कि ये पास्टर है क्या चीज़ है? ये पास्टर ये क्या चीज़ है? तो मैंने जब वो उस बाइबल को मैंने उस नए नियम को पढ़ा 4-5 दिन के लिए, तो जिन व्यक्तियों का मैं मज़ाक बनाता था, उन्हीं व्यक्तियों को मैं चर्च में लेकर गया। तो मैं चर्च में गया, तो वहाँ चर्च में लोग आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, हालेलुया आमीन। कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पर थे, तो लोग वहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो उस समय मैं आराधना के बारे में, हालेलुया के बारे में, आमीन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। आखिर ये क्या चीज़ है? तो लोग वहाँ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मैं उन पे हँसने लगा। मैं कहा आखिर ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्या ढोंग कर रहे हैं? क्या हालेलुया, क्या आमीन कर रहे हैं? या आखिर ये क्या चीज़ है? तो जब वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए तो मैंने भी देखा, तो एकदम से वहाँ माहौल सा चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपने हाथों को उठाया, मैं भी जो वो कर रहे हैं मैं भी अपने हाथों को हिलाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही वहाँ पर मैंने हाथ हिलाना स्टार्ट किया, एकदम से क्या हुआ, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, एकदम कहते बॉडी, जो मेरा शरीर था वो एकदम बेहोश तो हो गया, मेरे हाथ पैर एकदम पता नहीं क्या हो गया, ऊपर से इतनी तेज करंट सा आना स्टार्ट हुआ। मेरी बॉडी, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा दिन था कि मेरे एक ऐसी पावर को महसूस करना, मैंने ना तो कभी नेगेटिव पावर को महसूस किया था, ना तो कभी पॉजिटिव पावर को महसूस किया था। तो वहां पर हुआ क्या, जब मैं खड़ा हूं वहां पर एक इतनी तेज बॉडी में करंट से उतरता है, मैं काफी दूर जाकर गिरता हूँ। और जब मैं गिरता हूँ मैं रोने लगता हूँ। मैं उस परमेश्वर को नहीं जानता, फिर भी मैं एक बात सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर को इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ कि परमेश्वर तू मुझे माफ कर दे। एकदम से मेरी आईज बिल्कुल
सब कुछ एकदम वाइट सा हो चुका है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ इधर उधर देख नहीं पा रहा, बस एक बात की जा रही कि यीशु मुझे माफ कर, यीशु मुझे माफ कर, यीशु मुझे माफ कर। और जैसे ही मैं वहां से खड़ा हुआ, एकदम से मेरी लाइफ चेंज हुई कि मैंने कहा ये एकदम से मेरी लाइफ का ऐसे जैसे लगता है कितनी सारी अशांति मेरे जीवन को छोड़ के चली गई है। एकदम से मैं परमेश्वर की मतलब अपने हाथों में एक ताकत सी को महसूस कर पा रहा हूँ, एक सामर्थ्य सी को महसूस कर पा रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि मेरी मेरी लाइफ से हर एक गालियों का जो मेरे मैं हम गलत भाषाएं बोलते थे लोगों को, नशों में थे, पाप की तरफ से, एकदम से ऐसा हो कि एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। जैसे मैं अपने घर पर गया, उसके बाद जैसे अपने मैं घर पर जा रहा हूँ, दरअसल मेरी जो मोम थे उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी टांगों में, कम से कम लगा लो उन्हें चलने में सामर्थ्य महसूस नहीं, मतलब वो चल नहीं पाते सही तरीके से, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। और मैं अपने माँ बाप का एक ऐसा व्यक्ति, जब मैं अपने पुराने जीवन की बात करूँ, मैं अपने माँ बाप का बिल्कुल भी आदर करने वाला बंदा नहीं था। बिल्कुल मेरे को किसी का आदर नहीं करना, मेरे को गलत भाषाओं में उनसे बात करना, गलत तरीके से उनको बहुत ज़्यादा परेशान करना। पर मुझे इतना पता था कि मेरी मदर की टांगों में तकलीफ है और आज तक मैंने उनकी केयर नहीं करी। पर जैसे ही मैं चर्च से आता हूँ, अपनी मोम की टांगों को हाथ लगाता हूँ, एकदम से वो रोने लगते हैं कि आज तक हमारे बच्चे ने हमको पूछा नहीं, आज तक इसकी लाइफ में ये क्या हो गया कि ये मेरी टांगों को हाथ लगा रहा है। तो एकदम से जैसे उनकी टांगों को हाथ रखा, एकदम परमेश्वर की सामर्थ्य उनकी लाइफ में, एकदम से वो बिल्कुल हील हुए, बिल्कुल ठीक हो चुके थे। पर उसके बाद जैसे मुझे यीशु मसीह के बारे में पता लगना स्टार्ट किया, यीशु मसीह के बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ, तो उसी रात को सेम मैं देखता हूँ कि प्रार्थना किस तरह से की जाती है, प्रार्थना आखिर किस तरह से करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी की प्रार्थना को लगाया, उसके सामने अपनी अर्पण पर्पण की प्रार्थना करना स्टार्ट किया, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखना स्टार्ट किया। तो एकदम से क्या होता है, मेरे हाथ वाइब्रेट होने स्टार्ट होते हैं, मेरा सिर अपने आप उस चीज के सामने, परमेश्वर के सामने झुकना स्टार्ट होता है, झुकना स्टार्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी तरफ कोई आ रहा है, जैसे मेरी तरफ कोई आ रहा है, वैसे वैसे मैं अपना सिर उस चीज के सामने मतलब झुकाई जा रहा हूँ, झुकाई जा रहा हूँ, झुकाई जा रहा हूँ। और मैं इतनी बात को कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ। और मैं रोने लगता हूँ, बहुत तेज रोने लगता हूँ, रोने लगता हूँ, रोने लगता हूँ, रोने लगता हूँ। और जैसे मैं रोता हूँ, एकदम से मेरी फैमिली एकदम सब मेरे पास इकट्ठे हो गया कि आखिर इसे क्या हुआ, किसी ने इसको हिप्नोटाइज कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। मैं ऐसे देखता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में आ चुकी है। और जैसे ऐसे मेरी लाइफ में क्या आई है जो मुझे हर एक गलत पाप से, गलत इधर उधर से बिल्कुल परे करे। जैसे मुझे परमेश्वर के बारे में पता लगना स्टार्ट हो, ये चीज मेरी लाइफ में हुई, वैसे मैंने परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, जीवित परमेश्वर के बारे में जानना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया, उसी परमेश्वर की सेवा करनी स्टार्ट की। और जैसे जब हमने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, जैसे उसके नाम से प्रार्थना करनी स्टार्ट की, लोगों को परमेश्वर का प्रचार करना स्टार्ट किया, तो मैं वहां देख रहा था कि किसी को भी यीशु का नाम बताया जा रहा है। जैसे किसी गली मोहल्ले में यीशु का नाम बताया, वो कहते हैं मुझे ये तकलीफ है, साथ के साथ परमेश्वर से हील करें। किसी के एकदम से किसी की कैंसर की गांठ थी गर्दन पे, ऐसे सिर्फ यीशु का नाम आने से मैं देख रहा हूँ कि यीशु का नाम, अभी मैंने यीशु का नाम लिया कि यीशु के नाम आने से इसकी कैंसर की गांठ चली गई, यीशु के नाम आने से किसी का सर्वाइकल चला गया, यीशु के नाम आने से कोई व्हील चेयर पे, एकदम मतलब माहौल सा चेंज हो गया। यीशु का काम, यीशु के नाम से ऐसे काम होने स्टार्ट हो गया। ऐसे मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता रहा और ऐसे मैंने परमेश्वर के बारे में जानना स्टार्ट किया। मैं ये परमेश्वर जीवित और सच्चा है, जिसने मुझे एकदम से नशों की कंडीशनों से, पाप की ओर से, गालियों की ओर से बिल्कुल हटा दिया। मेरा कुछ भी गलत काम करने का मन नहीं कर रहा, ना मेरा किसी को गाली देने का मन कर रहा, ना मेरा नशे करने का मन कर रहा, ना मेरा किसी के साथ झगड़ने का मन कर रहा। क्योंकि परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में ऐसी आ चुकी थी कि मैंने उस शांति को कभी महसूस किया नहीं, आज तक मैंने उस शांति को कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे मैंने परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट किया, मेरे परमेश्वर की सेवा करनी स्टार्ट करी, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया। और जैसे मैं परमेश्वर का नाम लोगों को बता रहा था, यीशु का नाम लोगों तो लेकर जाता, लोगों के जीवनों में भी खुशी आ रही थी। मैं ऐसा कर कि ये कैसा परमेश्वर है जो बाकी सब कहते हैं कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये कैसा परमेश्वर, हम इतने सारे पापी एक गंदी कंडीशन में उस परमेश्वर का मजाक बना के, उस परमेश्वर के ऊपर स्मोकिंग का धुआं गिर के उसका मजाक बनाने के लिए, ये कैसा परमेश्वर जिसने हमको माफ करके हमें पाप से छुड़ा लिया। ये कैसा परमेश्वर कि जिसने कि जो लोग 1 मिनट में उसका नाम ले रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। और कैसा परमेश्वर की मुझ जैसे जो मैं इतने ज्यादा पाप कर रहा था, नशे कर रहा, वो कैसा परमेश्वर की जो प्रार्थनाएं सुननी स्टार्ट कर रहा है। यानी कि ये परमेश्वर सच में प्रेम करता है, ये प्रभु यीशु मसीह सच में प्रेम करता है
ये मेरे पाप से नफरत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो इतने ज़्यादा पाप में होकर गया था, पर मुझे उससे माफ़ी मिली। जितना ज़्यादा मैंने उसका मजाक बनाया, उसने उतनी ज़्यादा मुझे माफ़ कर, उतने ही ज़्यादा काम करने स्टार्ट करे। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत है। उसने मेरे जीवन को इस तरह से चेंज किया कि उसने मेरे पाप की ओर देखकर मेरे पाप की तरफ नहीं देखा, उसने मेरी तरफ देखा और अपने क्रूस के द्वारा, अपने ब्लड के द्वारा मुझे माफ कर दिया। आज भी परमेश्वर सबको माफ करने की सामर्थ्य को रखता है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बड़े पापी हैं, मैटर ये करता है कि आप किस परमेश्वर पे किस दिल से विश्वास करें, किस तरह से अपने पापों की तौबा परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। जीवित परमेश्वर सबके जीवनों में काम करना चाहते हैं। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन में भी काम करेंगे। मेरी लाइफ को उसने बहुत सारा चेंज किया है, बहुत सारी बरकतों से, आशीषों से भरा उसने। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत सारे काम करे हैं। वैसे जब आप परमेश्वर के नाम को मानेंगे, आप भी उद्धार को हासिल करेंगे, आप भी अपने जीवन में बड़े कामों को देखेंगे। जय मसीह की।